नमस्कार, मैं राशिद खान और आप देख रहे हैं दी वॉक्स वायर। हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। सुनवाई के दौरान बहस में मुस्लिम छात्राओं के वकील दुष्यंत दवे ने कई धार्मिक आस्थाओं और अधिकार को लेकर कई तर्क दिए और यह सुनवाई फिर से बुधवार को भी जारी रहेगी। तो ही जानकारी के लिए बता दें कि कर्नाटक शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने पर रोक के हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज 8वें दिन भी बहस जारी रही। इस दौरान मुस्लिम छात्राओं के वकील दुष्यंत दवे ने कई तर्क देते हुए कहा कि हिजाब मुस्लिम महिलाओं की गरिमा को बढ़ाता है, इससे किसी दूसरे की धर्म की आस्था या अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वहीं केस की सुनवाई कर रही बेंच के सदस्य जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कहा कि हाई कोर्ट को इस मामले में धर्म के एंगल से सुनवाई नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय को इस मामले में नहीं पढ़ना चाहिए था कि हिजाब पहनना इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा है या नहीं। वहीं इस मामले में दुष्यंत दवे ने आज तर्क देते हुए कावंडियों का जिक्र कर दिया। उन्होंने कहा कि आज कावंडी यात्री म्यूजिक सिस्टम के साथ चलते हैं और भगवान शिव का नृत्य करते हैं। इस तरह सभी को व्यक्तिगत तरीके से धार्मिक स्वतंत्रता का आनंद लेने का अधिकार है। आप किसी को ठेस नहीं पहुंचाते हैं, यही धार्मिक अधिकार की सीमा है। उन्होंने कहा कि हर कोई भगवान सर्वशक्तिमान को अलग अलग तरीकों से देखता है। जो लोग केरल में भगवान अयप्पा के पास जाते हैं वे काली पोशाक में जाते हैं। हालांकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इन तर्कों पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। दुष्यंत दवे ने कहा कि उच्च न्यायालय ने आवश्यक धार्मिक प्रैक्टिस की कसौटी पर सार्वजनिक स्थानों पर हिजाब पहनने की वैधता का परीक्षण करने में गलती की। उन्होंने कहा कि हिजाब मुस्लिम महिलाओं की गरिमा को बढ़ाता है। संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत यह एक संरक्षित अधिकार है और सार्वजनिक व्यवस्था को परेशान नहीं करता। यह दूसरे की धार्मिक भावना को भी आहत नहीं करता ताकि उचित प्रतिबंध लगाया जा सके। अदालत ने बुधवार को भी इस केस की सुनवाई जारी रखने का फैसला लिया है। कल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता इस मामले में सरकार का पक्ष रखेंगे और उनकी दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट की ओर से कोई फैसला दिया जा सकता है। सॉलिसिटर जनरल ने आज भी दुष्यंत दवे की दलीलों का खंडन करते हुए कहा कि यह मामला जरूरी धार्मिक प्रैक्टिस का नहीं है बल्कि यूनिफॉर्म ड्रेस कोड का है। यही नहीं, इस दौरान दुष्यंत दवे ने तर्क दिया कि ड्रेस समाज के बहुसंख्यक वर्ग पर एक अनावश्यक बोझ है। कई लोगों के पास ड्रेस खरीदने के लिए पैसे नहीं है। इस पर जस्टिस गुप्ता ने कहा कि असमानता से बचने के लिए ड्रेस कोड जरूरी है। ड्रेस कोड अमीरी गरीबी का अंतर को नहीं दर्शाता। आज हम आपको विस्तार से बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर किस तरीके से बहस हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम आवश्यक धार्मिक अभ्यास पर बहस क्यों कर रहे हैं और उनमें से कुछ को हाई कोर्ट द्वारा क्यों नहीं लिया गया। जस्टिस धूलिया ने कहा, वो 5 फरवरी के सर्कुलर यानी कि कर्नाटक सरकार के साथ काम कर रहे थे और सर्कुलर में कहा गया था कि इन फैसलों में आवश्यक नहीं है और इसे समिति पर छोड़ दिया गया है। इसलिए इस संदर्भ में हाई कोर्ट को धार्मिक अभ्यास आवश्यक से निपटना पड़ा। दुष्यंत दवे ने कहा कि इस मामले का फैसला करना होगा कि क्या कोई धार्मिक प्रथा धर्म का एक अभिन्न अंग है या नहीं। हमेशा इस बात पर सवाल उठेगा कि धर्म का पालन करने वाले समुदाय द्वारा इसे माना जाता है या नहीं। दवे ने यह भी कहा, हर कोई सर्वशक्तिमान को अलग अलग तरीकों से देखता है। जो लोग सबरीमाला जाते हैं वे काले कपड़े पहनते हैं, यही परंपरा है। प्रत्येक व्यक्ति को यथासंभव व्यक्तिगत और व्यक्तिवादी तरीके से धार्मिक स्वतंत्रता का आनंद लेने का अधिकार है। बस सीमा यह है कि आप किसी की भावना को चोट नहीं पहुंचाएंगे। दवे ने अपनी बातों में तर्क देते हुए आगे यह भी कहा, सबरीमाला फैसले और हिजाब मामले में हाई कोर्ट के फैसले में अंतर है। जस्टिस गुप्ता ने भी कहा, वहां सभी को मंदिर में प्रवेश का संवैधानिक अधिकार नहीं है। दवे ने कहा, नहीं, अब फैसले के बाद ये तय हो गया है कि हर कोई मंदिरों में प्रवेश कर सकता है। जस्टिस गुप्ता ने कहा, सबरीमाला मामला अभी 9 जजों की पीठ के पास लंबित है, हम उस पर नहीं जा रहे हैं। यूनिफॉर्म बेहतरीन लेवलर है। एक ही जैसे कपड़े पहनने पर देखिए, चाहे छात्र अमीर हो या गरीब, सब एक ही जैसे दिखते हैं। दुष्यंत दवे ने कहा, लड़कियां हिजाब पहनना चाहती हैं तो इससे किसके संवैधानिक अधिकारों का हनन हुआ है, दूसरे छात्रों का या स्कूल का। दवे ने आगे तर्क देते हुए कहा, सार्वजनिक व्यवस्था का पहलू यही एकमात्र आधार है जिस पर हमारे खिलाफ तर्क दिया जा सकता है। दवे ने कहा, हिजाब गरिमा का प्रतीक है। मुस्लिम महिला गरिमापूर्ण दिखती है। जैसे हिंदू महिला साड़ी के साथ अपना सिर ढकती है वह गरिमापूर्ण दिखती है। इससे किसी की शांति सुरक्षा भंग नहीं होती और शांति का कोई खतरा नहीं होता। इस तरह से बहस काफ़ी लंबी हुई। इस पर कर्नाटक के एडवोकेट जनरल ने कहा कि बिल्कुल सही, सरकार सिर्फ धर्मनिरपेक्षता से आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक कार्यकलापों को नियमित कर सकती है। स्कूल चलाना धर्मनिरपेक्ष कार्य है। हालांकि विशुद्ध धार्मिक और धर्म से संबंधित कार्यकलापों के बीच कोई सीमा रेखा होनी है। ये हम ये नहीं कह रहे हैं कि सरकार बताए कि पूजा कैसे हो, लेकिन ये तो बता सकती है कि पूजा के लिए इंतजाम कैसे किए जाएं। मसलन अर्चक, पुजारियों की नियुक्ति, उस पर भी विवाद है। सुनवाई बुधवार को भी जारी रहेगी। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं। अगर खबर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और देश भर के ज्वलंत खबरों को जानने के लिए दी वॉक्स वायर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।